बेटा अब हमें बात करनी है इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी की। बेटा इस वीडियो को मैं अलग इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज ये जो 10 क्वेश्चन हमारे पास है बेटा पहले 5th पार्ट के, वो बेटा एग्जाम में आने हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है इस टॉपिक पे, तो मैंने सोचा कि भैया आपको अलग से बताऊँ, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है बेटा, मैं हर एक पार्ट में प्रूव करना है एलएचएस पार्ट को आरएचएस पार्ट के। तो यहाँ पर ये कैसे करना है आइए देखते हैं। आई होप अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो भैया कोई डरने की बात नहीं है। जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि हर को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो बस मुझे जो लगता है इस तरीके से हो जाएगा बहुत इजीली। तो भैया मुझे एलएचएस को लिखना है और आरएचएस के बराबर प्रूव करना है। एक चीज ध्यान रखना बेटा, अगर एलएचएस आप सॉल्व कर रहे हो और फिर भी वो आरएचएस के बराबर नहीं आया तो आपको आरएचएस भी सॉल्व करना है और आरएचएस को सॉल्व आउट करके आपको एलएचएस के बराबर लेके आना है। तो ये देखते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है बेटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और बेटा इसका होल स्क्वायर है, उसको मुझे किसके बराबर लेके आना है, इसके बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कुछ भी नहीं है बेटा, भैया कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन थीटा। मैंने पहले ही बता दिया आपको पिछले क्वेश्चंस में ही, वीडियोस में ही, कि भैया साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो बस। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर है बेटा। तो अंदर ले लो बेटा एलसीएम, साइन थीटा का एलसीएम आ गया हमारे पास साइन थीटा। चेंज करने का बेटा जो ऑपरेशन है बस करते तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे जो ट्रिक लग रही है मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में। साइन थीटा को साइन थीटा से एलसीएम लिया 1 1 1 जा 1 माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से एलसीएम लिया बेटा हमारे पास 1 1 इंटू कॉस थीटा बेटा, क्योंकि दोनों पे ये होल स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा बेटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ बेटा। तो बस इसका यूज मैं यहाँ कर लूंगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे मैं पुट कर दूंगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा आपको लग रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है? यस बिल्कुल है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे लिख सकता हूँ बेटा मैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। किसी को कोई संदेह है तो बता दूं बेटा, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, कॉस थीटा को लिख सकता हूँ बेटा कॉस थीटा का स्क्वायर, बिकॉज स्टेप मार्किंग होती है बट यहाँ पर इतनी भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख देता हूँ ए माइनस बी ए प्लस बी। तो बस इससे बेटा ये कैंसिल आउट बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में है। तो बचा क्या हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो हमारे बेटा आरएचएस के बराबर है। तो हैंस प्रूव्ड, इतनी सिद्धम। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था बेटा, साइन कॉस में कन्वर्ट किया जो ऑपरेशन था बस हो गया। नाउ हम सेकंड की बात करते हैं बेटा, सॉल्यूशन नंबर 2 बहुत इजी है। साइन कॉस में बेटा कन्वर्ट करना होता है जो पहले से ही है, तो बहुत इजी सा काम। इन दोनों का एलसीएम लेना है बेटा, क्योंकि अलग अलग है तो एलसीएम बेटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, बस इसको इस पूरे को इससे डिवाइड किया जैसे एलसीएम में प्रोसेस होता है। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, कॉस ए को बेटा किससे हमने मल्टीप्लाई किया, कॉस से, तो कॉस स्क्वायर ए। एलसीएम सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्लस इस पूरे को कॉस ए से डिवाइड किया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट, बचा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से किया तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। बेटा एक चीज ध्यान रखना, बच्चे क्या कर देते हैं, जैसे अब यहाँ पर ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो बेटा आप लोग क्या कर देते हो 1 का स्क्वायर 1 और साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। बेटा ये चीज नहीं करनी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, ठीक है। चीज ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कई बार मैं अपनी वीडियो में बताता रहा हूँ, आइडेंटिटीज आपको मस्ट है, 9th क्लास की चीजें मस्ट है बेटा। तो यहाँ पर भी ये करना बेटा कॉस स्क्वायर ए, तो ये तो एज इट इज है कॉस स्क्वायर ए। बेटा यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लगानी है 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा साइन ए का, और फिर 2ab, तो 2 1 जा 2 साइन ए 2 साइन ए। कहाँ से आया बेटा ये 2 1 जा 2ab होता है ना, 2 1 जा 2 और 2 साइन ए, और नीचे बेटा हमने कुछ नहीं किया, ऐसे छोड़ दिया 1 प्लस साइन ए कॉस ए। बेटा
अभी आप सोच रहे हो सर आप ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो हमें कैसे पता लगेगा, बट मैं बार बार कह रहा हूँ प्रैक्टिस करोगे, ट्रिक यहाँ से समझोगे, उसके बाद क्वेश्चन अप्लाई करोगे, अपने आप आ जाएगा। कई 100 क्वेश्चंस आपको अप्लाई करने बेटा इस टॉपिक पे, जी ध्यान रखनी है। अलग से मैं इंपॉर्टेंट टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस बनाता रहूंगा ट्रिग्नोमेट्री पे, जो नए एप्लीकेशन से क्वेश्चन आए हैं। नाउ बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बेटा क्या हो गया 1, तो 1 प्लस ये 1 पहले से ही था 2 साइन ए अपॉन बेटा हमारे पास 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, करेक्ट बेटा 1 प्लस 1 2 और 2 साइन ए यहाँ पर ये है अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में बेटा कॉस ए। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन ए, बिकॉज 2 में से 2 ले लिया तो बचा 1 और 2 साइन ए में से 2 निकाल लिया तो साइन ए, और नीचे बेटा 1 प्लस साइन ए है इंटू में कॉस ए। बेटा यहाँ पर मैं इसलिए इसको ब्रैकेट ओपन नहीं करा था बिकॉज मुझे पता था लास्ट में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 अपॉन में कॉस ए। बेटा क्योंकि 1 हमें सेके 2 सेके लेके आना है तो 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए किसका उल्टा होता है सेक का, तो 2 अपॉन कॉस ए बेटा क्या हो जाएगा 2 सेके विच इज इक्वल टू बेटा RHS, और ये हमारा फिर से ये हैंस प्रूव हो गया। कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपको, वीडियो पॉज करके बेटा आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना है बेटा इसको। बच्चों हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट की, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। मैंने एक तरीके से मेरे हिसाब से मैं क्वेश्चन को रेटिंग देता हूँ तो 5 स्टार रेटिंग है इसकी मेरे हिसाब से। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। वैसे सारे क्वेश्चन अपने आप में रिपीट होकर बोर्ड एग्जाम में आए हैं, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगेन यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, तो मैं वही चीज करूंगा बेटा यहाँ पर कि टेन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट को लिख सकता हूँ बेटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो वही चीज की बेटा अगेन कॉट थीटा को लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन में बेटा साइन थीटा, और टेन थीटा का 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में बेटा कॉस थीटा, करेक्ट। ना बेटा हमें क्या करना है यहाँ पर, कुछ नहीं, ऊपर वाले को एज इट इज रख देना बेटा हमारे पास साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और यहाँ पर मैं एलसीएम 1 लगा के तो 1 साइन का एलसीएम बेटा साइन थीटा आता है हमारे पास, और साइन थीटा को 1 से किया तो साइन थीटा हमारे पास, माइनस साइन थीटा को किया तो बेटा हमारे पास ये बचा कॉस थीटा, प्लस सिमिलरली इस साइड भी यही चीज करनी है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, हमारे पास एज इट इज छोड़ देंगे हम। यहाँ पर नीचे 1 लगा के 1 कॉस का एलसीएम कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है बेटा। बेटा अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूँ तो आपको पता है जो हमारे पास पहले वाला जो न्यूमरेटर सेम रह जाता है डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो वही चीज करनी है बेटा यहाँ पर हमें आपको कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में हमारे पास कॉस थीटा, रेसिप्रोकल कर देंगे तो बेटा साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, और नीचे बेटा हमारे पास क्या रह गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, करेक्ट। यहाँ पर भी सेम कर देना बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे छोड़ देना है, और इसका रेसिप्रोकल करके बेटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन बेटा हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, करेक्ट। और मल्टीप्लाई कर दो बेटा ऐसे साइन न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से, तो अगेन बेटा साइन स्क्वायर थीटा। बेटा मैंने ध्यान रखने के लिए बोला आपको पहले भी कि जब भी हम ये मल्टीप्लाई करते हो ब्रैकेट आप सॉल्व मत क्या करो पहले ही, ठीक है, क्या पता लास्ट में जाके कैंसिल आउट हो जाए, तो हम ऐसे छोड़ देंगे कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, करेक्ट बेटा, प्लस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, करेक्ट बेटा। बट यहाँ पर एक चीज देख लो, अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेने के अलावा कोई हमारे पास चारा नहीं है तो हमने क्या करना है, बट जब एलसीएम ले तो बेटा ये सभी चारों वैल्यू अलग है तो एलसीएम बेटा चारों मल्टीप्लाई में आएगा, बट मैं इन दोनों वैल्यू को बेटा सेम कर सकता हूँ। कैसे बेटा ध्यान देना, अगर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ पर लिखा है तो मैं क्या करूंगा, अगर -1 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो बेटा क्या बन जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर, मतलब ये प्लस का बेटा यहाँ पे क्या लिख दूंगा माइनस, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बेटा, और यहाँ पे प्लस का माइनस कर दूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये कैसे बनता है मैंने यहाँ पे इसलिए से बताया आपको ताकि मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब लिख सकता हूँ बेटा साइन थीटा तो एज इट इज है ही बाहर,
इसको लिख सकता हूँ बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे मैंने माइनस बाहर निकाल दिया। अब बेटा अब यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हो, बिकॉज अब इन दोनों का एलसीएम तो सेम आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का एलसीएम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन कॉस का अलग। तो अब जो एलसीएम आएगा एज अ सम वो हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, करेक्ट। अब जब बेटा हम इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल आउट, और कॉस थीटा से कैंसिल, मतलब जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा टर्म कैंसिल आउट, बचा साइन, साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा। बेटा फिर से इस चीज को बताऊं, अगर साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा से, तो यहाँ पे पावर 1 है, बेस सेम पावर है, तो मतलब साइन क्यूब थीटा आ रहा है, इस चीज को ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीजें ही गलत करते हो आप लोग, इसको मैं अलग से बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो साइन क्यूब थीटा माइनस, सिमिलरली बेटा यहाँ पर जब बारी आएगी तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो बचा कॉस, कॉस इंटू कॉस, अगेन फिर ये बन जाए कॉस क्यूब थीटा। बेटा अब इससे अगला स्टेप क्या हो सकता है बेटा, और कुछ भी ऑपरेशन यहाँ पर नहीं दिख रहा मैं इसके अलावा कि ए क्यूब और माइनस बी क्यूब है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए बेटा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है आइडेंटिटी, फिर से आइडेंटिटी बेटा लिख रहा हूँ, लिखने की आवश्यकता मुझे नहीं थी, बट आई होप आप लोगों को आता है, बट जिसको नहीं आता वो फॉर्मूला देख लेना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल क्यूब नहीं है बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बेटा हमारे पास साइन है और बी हमारे पास कॉस क्यूब है, तो उसको इसलिए मैं लिख सकता हूँ बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बिकॉज ये माइनस बी हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में बेटा सेम ही है एज इट इज आ गया, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, करेक्ट। बेटा यहाँ पर आप देख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया, 1 बन गया बेटा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्योंकि मल्टीप्लाई में तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और नीचे बेटा हमारे पास क्या बचा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, करेक्ट। बेटा अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अगर यहाँ पर एक चीज मैं फिर से ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, अगर 1 प्लस 2/3 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 प्लस 2/3, करेक्ट ना। तो मैं यहाँ पर इस फॉर्म को ऐसे लिख सकता हूँ बेटा अलग से, क्या 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और साइन थीटा अपॉन इंटू में कॉस थीटा। तो बेटा अगेन कैंसिल आउट, तो बचा यहाँ पर 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू में 1 अपॉन में कॉस थीटा, एज डिजाइन जो हमें चाहिए बेटा उसके हिसाब से हम इसको ओपन करते जाएंगे, और यहाँ पे बेटा 1 बचा है, तो 1 अपॉन साइन बेटा हमारे पास क्या होता है कॉसेक थीटा, और इंटू में 1 अपॉन कॉस बेटा सेक थीटा प्लस 1। तो बेटा ये हमारे पास जो मेरे रिजल्ट चाहिए था उसके बराबर ये आ गया, तो ये हमारे पास इक्वल टू RHS आ गए। तो आप ये देख पा रहे हो बेटा बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बट ये आपको इजी नहीं लग रहा है बिकॉज ये लेंथी है। लेंथी इसलिए बेटा बिकॉज हमारे पास कुछ प्रोसेसेस थे यहाँ पे जिसको हमें करने थे। यहाँ पर मैंने चीजें ये क्वेश्चन में आएगी नहीं, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये थोड़ी कैलकुलेटिव पार्ट है जो आपको गलत करवा देगा क्वेश्चन को, तो इस चीज को ध्यान से देखना है बेटा। आप वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन करो और फिर हम 4th पार्ट पे आते हैं बेटा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया होगा, कमेंट करते रहें जिसको डाउट आता रहे। अगर हम 4th क्वेश्चन की बात करें बेटा तो इसमें भी हमें LHS को RHS के बराबर प्रूव करना है, और मैंने आपको एक चीज बोला है कि अगर LHS सॉल्व करने के बाद वो RHS के बराबर नहीं आया तो हमें RHS भी सॉल्व करना है, करेक्ट। तो हमारे पास बेटा 4th क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमने LHS पार्ट ले लिया बेटा। क्या है हमारे पास 1 प्लस sec a अपॉन में बेटा sec a, मैंने बोला साइन कॉस में कन्वर्ट करो, ठीक है। 1 प्लस कॉस को लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन में कॉस a और बेटा 1 अपॉन में कॉस a, करेक्ट। बेटा यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद बेटा हमारे पास क्या है यहाँ पर 1 कॉस का एलसीएम बेटा हमने क्या ले लिया कॉस a,
कॉस ए को 1 से किया तो बेटा कॉस ए प्लस 1, बिकॉज कॉस ए 1 1 जा 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए। बेटा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जाता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो कॉस से कॉस ए कैंसिल आउट, बिकॉज रेसिप्रोकल होकर भी तो कैंसिल आउट होता ना, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पर आंसर आया बेटा कॉस ए प्लस 1। तो ये हमारा आरएचएस का आंसर आ गया। क्या आप ये आरएचएस के बराबर है, एलएचएस का आंसर नहीं है। मैंने आपको अभी बोला है कि एलएचएस की वैल्यू ये है, आरएचएस की वैल्यू ये है, सेम नहीं है, तो भैया हम आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं बेटा आरएचएस पे, राइट हैंड साइड पे। वो हमारे पास है बेटा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बेटा 1, तो साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। बेटा अभी हमने पढ़ा था ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, नीचे बचा हमारे पास 1 माइनस कॉस ए। बेटा ये कैंसिल आउट, आंसर आ गया 1 प्लस कॉस ए। ये हमारा बेटा आ गया आरएचएस। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एलएचएस जो है बेटा हमारे पास आरएचएस के बराबर आ गया है, तो एलएचएस इक्वल टू हमारे पास ये आरएचएस, हैंस प्रूव्ड। कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं बचा होगा आपको, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, और इस वीडियो पॉज करके बेटा से नोट डाउन करेंगे आप। बेटा हम अब जो फिफ्थ पार्ट है, मैं इसको भी 5 स्टार क्वेश्चन मानता हूँ। तो क्वेश्चन बोल रहा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ए माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए। तो बेटा जब भी ये टाइप का क्वेश्चन है तो ये टाइप अलग ही है बिल्कुल, तो उसको हम देखते हैं किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास किस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना है बेटा फिफ्थ पार्ट का, तो मैं एलएचएस पार्ट ले लूंगा यहाँ पर, जो कि बेटा हमारे पास क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। बेटा एग्जाम्पल भी है एनसीईआरटी में ऐसे ही, और मैं ये बता रहा था आप एनसीईआरटी के वो एग्जाम्पल सॉल्व कर लोगे एज ए होमवर्क। तो बेटा बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, वो है क्या बेटा हमारे पास कि आपको जो ये वाला पार्ट है एलएचएस, और हमें आरएचएस प्रूव करना होता है, तो यहाँ पर जो आप एलएचएस को चेंज करोगे एज ए डिजायर्ड आरएचएस फॉर्म में, मतलब मैं जो इसको जो है साइन कॉस में दिया हुआ है पहले से ही, और हम इसमें कोई एलसीएम भी नहीं दे सकते, ऑपरेशन लगा ही नहीं सकते, तो आप देख रहे हो कि हमें निकालना है कॉस ए और कॉट ए, तो इसको आप कॉस ए कॉट में कन्वर्ट करोगे कैसे। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको उससे पहला बार देखना है आप कॉस ए को कॉट या कॉस में कैसे, कॉस ए में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो कॉट में कैसे आएगा कॉस, जब उसे हम साइन से डिवाइड करेंगे, बिकॉज आपको पता है कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉस को मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, जो है साइन से। तो अब एक चीज से तो होता नहीं कि मैंने एक से डिवाइड कर दिया बाकी एज इट इज है, तो मैंने ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किससे डिवाइड करना बेटा, कॉस से। तो आप क्या करोगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। तो भैया अगर मैंने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को साइन थीटा से डिवाइड किया तो बेटा क्या आया, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस ए है तो हमारे पास साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन ए बेटा साइन ए, करेक्ट। और बेटा नीचे बेटा क्या हो गया हमारे पास, कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन ए बेटा हमारे पास साइन ए, और माइनस 1 अपॉन ए बेटा हमारे पास साइन ए, करेक्ट। यही होगा ना बेटा। अब आप देख पा रहे कॉस अपॉन साइन बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉट ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए बेटा क्या हो गया हमारे पास 1, और प्लस 1 अपॉन साइन ए बेटा क्या हो गया कॉसेक ए, करेक्ट। नो बेटा कॉस ए अपॉन साइन ए बेटा क्या हो गया कॉट ए, प्लस साइन अपॉन साइन बेटा क्या हो गया हमारे पास 1 माइनस कॉस ए, करेक्ट बेटा। अगर बेटा मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं, किसी को कोई डाउट नहीं होगा अभी तक, अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूं तो बेटा मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ बेटा मैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 और कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, करेक्ट ना।
मैं लिख सकता हूँ इसको, रीअरेंज किया मैंने बेटा नंबर्स को, कोई साइन चेंज नहीं हो। अब बेटा आपको क्या करना है, अब इस स्टेप के बाद आपको डिनोमिनेटर को देखना ही नहीं है, बिल्कुल लास्ट स्टेप तक देखना है डिनोमिनेटर को, ठीक है। इसको आप क्विट कर दो, मतलब लिखना है बट आपको कुछ इसमें चेंजेस नहीं करने। आपको क्या करना है, इस 1 को, सिर्फ एक ही ट्रिक है बेटा इस टाइप के क्वेश्चन की, कि जब भी ऐसा हो गया तो उसके बाद इस 1 को इस फॉर्म में लिख दो। अब आपको 3 फॉर्मूले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये कॉसेक कॉट में तो मैं 1 को बेटा कॉसेक और कॉट में लिख दूंगा, मतलब कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, अब इस 1 को बेटा मैं क्या लिख दूंगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, करेक्ट। अब मैंने बोला नीचे में आपको जो है बेटा, नीचे जो है आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे बेटा मैंने आपको ऐसे लिख देना है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। बेटा अब यहाँ पर आपको देख रहे हो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए माइनस बी ए प्लस बी। तो मैंने क्या किया इसको, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, बेटा ब्रैकेट में ही है, मैं क्या लिख दूंगा, ब्रैकेट में कॉसेक ए प्लस कॉट ए और इंटू में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, करेक्ट। और डिनोमिनेटर में बेटा आपको सेम लिख देना है, क्या, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। नौ बेटा आपको मैंने एक टर्म ये बना दिया और एक टर्म ये पूरा बना दिया, इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, कॉमन क्या नजर आ रहा है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, देख रहे हो। तो मैंने क्या किया बेटा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए ले लिया बेटा बाहर। तो यहाँ क्या बचा है, जब मैंने इसमें से कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ध्यान रखना यहाँ पर कंफ्यूजन होती है बच्चों को, मैंने एक टर्म इसे माना है और एक टर्म इस पूरे को माना है बेटा, एक टर्म इस पूरे को ही माना है, ठीक है। तो इसमें और इसमें कॉमन लिया है, तो जो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो बचा बेटा यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर माइनस कॉमन लिया बेटा इसमें से, तो माइनस में ये बचा बेटा ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और अपॉन में बेटा क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। बेटा अगर आप यहां पर एक चीज देखो, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूं यहां पर, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं 1 माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, करेक्ट। तो यहाँ पर देख रहे हो ये जो चीज है बेटा वो सेम हो गई है, ध्यान से देखना, यहाँ पर यही स्टेप देखना है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें और इसमें कॉमन क्या है बेटा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो वो मैंने निकाल लिया, बचा 1 माइनस यहाँ पर ये ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बिकॉज ये इसके अंदर ब्रैकेट में है, तभी तो साइन चेंज होगा। तो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो मैं इस पूरे से बेटा इस पूरे को काट दूं, आपको एक स्टेप कर लेना है बेटा, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आपको कर लेना है। बट ये चीज मैंने यहाँ पर चेंज इसलिए नहीं की बेटा, बिकॉज ये यहाँ पे कैंसिल आउट होने वाला था, हाँ। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ये बेटा हमारे पास इसके बराबर आ गया आज इसके। वीडियो पॉज हो गया, आप इसमें नोट कर सकते हो बेटा। बेटा अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट पे। बेटा सारे पार्ट अलग अलग ट्रिक पे हैं, तो यहाँ पे क्या ट्रिक है बेटा हमारे पास, कि मैं 6 पार्ट कर रहा हूँ सॉल्यूशन, और मैंने लेफ्ट हैंड पार्ट लिख दिया है, जो कि हमारे पास क्या है बेटा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। बेटा इसमें करना कुछ नहीं है आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखे आपको अंदर बेटा रेशनलाइज कर देना, मतलब अगर ये रूट के अंदर लेके बेटा ध्यान रखना है। तो 1 माइनस साइन ए, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, करेक्ट बेटा। अब देखो रूट के अंदर ही मुझे a प्लस 1 प्लस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए, तो बेटा ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मिल गया हमें, और a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर का 1 का स्क्वायर 1 साइन ए का साइन स्क्वायर ए। बेटा आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर बेटा क्या होता है, स्क्वायर ए, बिकॉज आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बेटा क्या होता है 1 होता है।
बेटा आप ये देख पा रहे हो कि ये दोनों पे स्क्वायर है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर। बेटा करेक्ट, और होल स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, आपको पता है, तो मैं इसको रूट कैंसिल आउट करके लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। और एक बार फिर अलग अलग करके लिख दो बेटा, तो 1 अपॉन में कॉस ए एंड प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। 1 अपॉन कॉस क्या हो जाता है बेटा sec ए, और साइन अपॉन कॉस बेटा क्या हो जाता है tan ए। तो ये बेटा आपके RHS के बराबर आ गया। करेक्ट, तो वीडियो पॉज करके बेटा से नोट डाउन कर सकते हो। बहुत ही छोटा सा ट्रिक था कि आप रूट के अंदर ही रेशनलाइज कर दो, बाकी आपके दैट इज ऑपरेट करते जाओ, आंसर आ जाएगा आपका। करेक्ट बेटा, आपने वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया हो ऐसे, आई हो। नाउ अब हम आ जाते हैं बेटा इसके जो है 7th पार्ट में। तो 7th पार्ट में बेटा हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमारे पास क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। बेटा यहाँ पर आपको क्या ऑपरेशन दिख रहा है, यहाँ पर आपको ऑपरेशन दिख रहा है, ना कोई आइडेंटिटी बन रही है ना कुछ। तो आप क्या कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा कि ऊपर से साइन कॉमन ले लो, नीचे से कॉस कॉमन ले लो। तो बेटा अगर मैंने साइन थीटा ऊपर से कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा 1, बिकॉज साइन थीटा मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया, और यहाँ पे बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बेटा हमारे पास जो है क्या हुआ 2 तो कॉमन ले नहीं सकते, नीचे हमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया बेटा, तो बचा हमारे पास 2 कॉस थीटा माइनस 1। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसके अलावा बेटा मेरे पास एक ही चारा बचता है क्या, कि मैं साइन स्क्वायर को कॉस में चेंज कर लूँ। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, बस हमारा साइन थीटा बचेगा, बिकॉज स्क्वायर साइन थीटा कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर बच जाएगा, बिकॉज क्यूब था। तो हमारे पास एक ही चीज़ बचती है कि मैं साइन स्क्वायर को कॉस में कर दूँ या कॉस को साइन में कर दूँ। तो बस बेटा हमने ये चीज़ की, यहाँ पर क्या किया मैंने किया बेटा साइन थीटा एज छोड़ दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर में लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज बेटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पहले आइडेंटिटी से। और नीचे बेटा कुछ चेंज नहीं किया, बिकॉज आपकी मर्जी कॉस को साइन करो या साइन को कॉस करो। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा अब यहाँ पर साइन थीटा 1 माइनस 2 बन जाए 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे बेटा सेम छोड़ देना ऐसे कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बेटा 2 में से 1 गया तो 1 बचा, लेकिन माइनस का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा, ऊपर बच गया, सही से लिखोगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे हमारे पास बेटा क्या है कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बिकॉज मैंने इसको बस रीअरेंज कर लिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा था, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बेटा कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच रहा है हमारे पास। और आपको एज आइडेंटिटी पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बेटा क्या होता है टेन थीटा, जो कि हमारे RHS के बराबर आ गया बेटा। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसमें क्या था बेटा हमारे पास, हमने साइन कॉस कॉमन निकाला, और दूसरे स्टेप में बेटा हमने चेंज कर लिया। यहाँ पे लिख सकते हो आप कि क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा होता है बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो बेटा मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो आप वीडियो पॉज करके बेटा इसे नोट डाउन कर सकते हो। नाउ अब हम आ जाते हैं बेटा 8th पार्ट पे। बेटा एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है कि बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है थ्रू आउट द ईयर। मैंने पहले ट्रिग्नोमेट्री अपनी क्लास में क्यों लिया है, बिकॉज ये बहुत टफेस्ट पार्ट है, और अगर आपने इसको निपटा लिया पहले तो भैया पूरे साल अगर प्रैक्टिस करोगे तो इसका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा 10th क्लास को, तो नहीं बनेगा आपको। तो बेटा हम आ जाते हैं 8th पार्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी। सभी क्वेश्चन अपने इंपॉर्टेंट बेटा इस एक्सरसाइज के 5th पार्ट के। नाउ यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड पार्ट जो है बेटा वो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा। बेटा शायद एनसीईआरटी में एंगल ए लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा ए है तो आप चेंज कर सकते हो। प्लस बेटा क्वेश्चन पेपर में जो आए बेटा आपको वही लेना है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। हमें लेफ्ट हैंड साइड दे देंगे तो बेटा आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको कर सकता हूँ a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b, यहाँ पर भी आ जाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b। अब बेटा यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि साइन कॉस से किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, और यहाँ पर सेक कॉस का। तो मैं इस अगली स्टेप में उसको अरेंज कर दूंगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2। अच्छा एक चीज बेटा, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं अगला स्टेप भी इसमें बता दूंगा आपको। यहाँ पर मैं कॉस को साइन में चेंज कर लूंगा, कॉस से सेक को कॉस में, तो भैया कॉस से कॉस कैंसिल आउट और साइन से साइन। यहाँ पर मुझे बेटा इंट्रोड्यूस करना है टेन और कॉस। तो बेटा कॉस का रिलेशन होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसकी जगह लिख सकता हूँ बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ पर हमने चेंज कर लिया बेटा कॉसेक को 1 साइन थीटा में प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा सेक स्क्वायर थीटा को आपको पता है टेन में रिलेशन होता है, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। तो मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं सेक स्क्वायर थीटा के क्या लिखूंगा बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और इस सेक को लिख सकता हूँ बेटा 1 में कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, यहाँ पे मैं एक लाइन डाल देता हूँ ताकि डिफाइन हो पाए कि मैंने अलग अलग ये लिखा हुआ है। साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर लिखा, कॉस स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 2 साइन कॉस को लिखा 1 साइन कॉस स्क्वायर थीटा वजह से छोड़ दिया, सेक को लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस थीटा, सेक को मैंने 1 कॉस लिख दिया। अब बेटा देखो साइन से साइन कैंसिल आउट, कॉस से कॉस कैंसिल आउट। अब देखो यहाँ पर हमारे पास बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा सभी एडिशन में है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा क्या बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 यहाँ पर है ही कॉट स्क्वायर थीटा, इसको तो हमने ले लिया 1 बना के। अब यहाँ पर बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 बन जाए बेटा 2। अच्छा एक चीज़ और, इसका बेटा हमने 2 छोड़ दिया है तो इसका हमने लिख लेना है दोबारा 2 बन जाए 2 प्लस कॉस थीटा, और हमारे पास जो है सॉरी एक बार फिर से मैं स्टेप लिख देता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा ये था हमारे पास बेटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमने 1 ले लिया तो मैंने वहाँ पे 1 लिख दिया, 1 यहाँ पे पहले से ही है, कॉट स्क्वायर थीटा 2 बन जाए 2, और यहाँ पर बेटा हमारे पास 1 है और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 बन जाए 2। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 2 2 4, 2 प्लस 2 4 प्लस और यहाँ पे 3 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थोड़ी बहुत होप मैं आपसे भी रखता हूँ, आशा आपसे भी रखता हूँ कि मैं जो डायरेक्ट चीज़ें कर रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी, बिकॉज इस लेवल पे आगे ये चीज़ें आनी चाहिए आपको, बिकॉज ये कैलकुलेटिव पार्ट है। वैसे तो ये आपका पार्ट था मुझे ऑपरेशन बताने के बाद, मैंने फिर भी एज अ वीडियो में कंप्लीट करने के लिए बता रहा हूँ ये, बिकॉज इट शुड बी मस्ट टू नो ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ कैलकुलेशन। ये आपको पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन में। तो बेटा हमारे पास ये हमारा 8 पार्ट है, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। बेटा इन दोनों ही क्वेश्चनों के लिए मैंने फ़ोटो अपलोड की है। आई थिंक इतने क्वेश्चन करने के बाद आप बेटा सभी फॉर्मूले रूल जानते हो, और आई होप कि आप इन क्वेश्चनों को फ़ोटोज़ देख के बेटा सॉल्व कर सकते हो। तो गुड लक एंड मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।